गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड हेल्पलाइन। हैप्पी मॉर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का 13वां डिक्टेशन। इसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से लिया गया है एंड 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया है। तो आप जो भी स्पीड की डिक्टेशन लिखते हो आप लिख सकते हैं। यदि आपको दोनों एडिटोरियल लिखना हो तो आप 80 और 100 दोनों लिख सकते हैं। तो डिले ना करते हुए चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही दूसरे चरण की परीक्षाएं जिस तरह तकनीकी समस्याओं के कारण बार बार स्थगित हो रही हैं, उससे छात्र एवं अभिभावक तो परेशान हो ही रहे हैं, इन परीक्षाओं को संपन्न कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्षमता और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। विराम। चूँकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत होने वाली परीक्षाओं में लाखों छात्रों ने पंजीकरण कराया है, इसलिए यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि तकनीकी कारणों से परीक्षा स्थगित होने के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा होगा। पैरा। ध्यान रहे कि पहले चरण की परीक्षाओं में भी छात्रों को कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा था। तब कई छात्रों को इसलिए परेशानी उठानी पड़ी थी क्योंकि अंतिम समय में उनके परीक्षा केंद्र बदल दिए गए थे। यह ठीक है कि इसके कारण जिनकी परीक्षा छूट गई थी उन्हें आगे परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन यह ठीक नहीं कि ये परीक्षाएं बार बार तकनीकी बाधा से दो चार होती रहें। अभी तक दूसरे चरण की 3 बार परीक्षाएं हुई हैं और तीनों बार किसी न किसी कारण कई शहरों में उन्हें स्थगित करना पड़ा है। पैरा। किसी परीक्षा में एक बार व्यवधान तो समझ आता है, लेकिन 3 बार ऐसा होना किसी बड़ी खामी की ओर संकेत करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को न केवल उन कारणों की तह तक जाना चाहिए जिनके चलते परीक्षाओं में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, बल्कि उनके बारे में देश को अवगत भी कराना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। यह बहुत पहले ही तय हो गया था, लेकिन लगता है कि इसे लेकर आवश्यक तैयारी नहीं की गई। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन प्रश्न पत्र लीक होने
और परिणाम घोषित होने में देरी को रोकने के साथ साथ परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। पैरा एक अन्य उद्देश्य परीक्षाओं को सुगम तरीके से कराना भी था। यह निराशाजनक है कि ऐसा ही नहीं हो पा रहा है और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के दूसरे चरण की परीक्षाएं छात्रों की परेशानी का कारण बन रही हैं। यह स्थिति तब है जब अभी केवल 34 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ लगभग 90 विश्वविद्यालयों में ही प्रवेश के लिए परीक्षाएं कराई जा रही हैं। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि सुगम तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराने के मामले में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आपको फिर से बता दें कि इस डिक्टेशन की आउटलाइंस की पीडीएफ एंड ये डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महंगाई की मार से त्रस्त लोगों पर आए दिन बोझ डालने का सिलसिला जारी है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए। इस बार पीएनजी 2 रुपये 63 पैसे महंगी कर दी गई, यानी अब दिल्ली में पीएनजी 50 रुपये प्रति घन मीटर से ऊपर निकल गई है। पैरा रसोई गैस चाहे वह पीएनजी हो या फिर सिलेंडर वाली गैस के लगातार बढ़ते दाम गंभीर मुद्दा बन गया है। अगर गैस इसी तरह महंगी होती रही तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए यह किसी बड़े संकट से कम नहीं होगा। मुश्किल यह है कि शहरों और महानगरों में तो गैस सिलेंडर और पीएनजी ही घरेलू ईंधन का एकमात्र और प्रमुख स्रोत है। ऐसे में लोग क्या करेंगे? ले देकर एकमात्र विकल्प बिजली बचता है, लेकिन वह किसी भी रूप से व्यावहारिक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से तो जरा भी नहीं। लगातार बढ़ते दामों को देखकर अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि इनके थमने का सिलसिला आखिर कहाँ और कब जाकर रुकेगा। पैरा देखा जाए तो पिछले 3 महीनों में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित देश के ज़्यादातर शहरों में गैस के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। अप्रैल के बाद से अब तक इनमें 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। सीएनजी का इस्तेमाल वाहनों में होता है। अब ज़्यादातर लोग अपने वाहनों में सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे ऑटो, बसें, स्कूली वाहन, माल ढुलाई के वाहन आदि में भी सीएनजी का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। ऐसा इसलिए भी ताकि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम किया जाए और प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। पैरा यह तो तय है
कि महानगरों में लोग घरों में कोयले या किसी अन्य जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर और पीएनजी पर ही निर्भर रहते हैं कि मजबूरी है। कहना न होगा कि कंपनियां इसी मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रही हैं। हालांकि दाम बढ़ाने के पीछे उनके अपने तर्क भी हैं। कंपनियां प्राकृतिक गैस का आयात करती हैं और फिर स्थानीय कंपनियों को बेचती हैं। इसमें शुरू से अंत तक जितनी लागत बैठती है उसका भार अंततः उपभोक्ता पर ही पड़ता है। दरअसल भारत अपनी ईंधन संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई देशों से गैस खरीदता है। इसी तरह कुल ज़रूरत का 85% कच्चे तेल का भी आयात करता है। वैसे प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत में भी होता है, लेकिन यह इतना कम है कि बिना आयात किए घरेलू ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। फिर घरेलू उत्पादन लागत भी कम नहीं बैठती। ऐसे में दाम बढ़ाने को लेकर तेल कंपनियों का तर्क भी अपनी जगह गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत का जो विशालकाय मध्य वर्ग और कम आय वाला वर्ग है, वह लगातार बढ़ते दामों को कैसे और कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। पिछले एक साल में गैस के दाम 75% तक बढ़ गए हैं। इधर पिछले 2 सालों में आबादी के बड़े हिस्से की माली हालत बेहद खराब हुई है। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर बिजली और ईंधन तक के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गैस के दामों में वृद्धि को तार्किक बताना सही नहीं कहा जा सकता। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपी हाई कोर्ट, सीजी कोर्ट या फिर विधानसभा इत्यादि की, तो आप हमारी पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिफरेंट स्पीड के डिक्टेशन मिलेंगे और इसके साथ ही वेबसाइट पर टाइप करके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप कम फीस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस न्यूनतम से न्यूनतम रखी गई है, जिसमें आपको डेली एक टेस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।